कि मैं तुम लोगों को रोंदता रहता हूँ, रोंदूंगा, क्योंकि साहब ये मेरे से देखा नहीं जाता। यहाँ पर मैं बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ, बुरा जरूर लगेगा लेकिन कड़वा जरूर बोलता हूँ, लेकिन सच बोलता हूँ। अखबारों में छपता है कि मनरेगा के तहत उस क्षेत्र में कार्य हो गया है, लेकिन कभी अखबार में ये नहीं छपता कि मनरेगा के तहत यहाँ पर भ्रष्टाचार भी हुआ है। लगातार मैं आप सभी को भ्रष्टाचार की पोल पे पोल खोलता जा रहा हूँ, और आज जो भ्रष्टाचार की मैं सबसे बड़ी पोल खोल रहा हूँ वो पोल है मनरेगा, जो सबसे बड़ी योजना हमारी प्रोला विधानसभा क्षेत्र में है। और उस मनरेगा के तहत किस तरह से मनरेगा का नाम दे करके यहाँ के अधिकारी अपनी जेब और अपने नेता की जेब भर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मैं हूँ इस वक्त ग्राम पंचायत कंताड़ी के गोटका तोक में, और यहाँ पर बड़ा भ्रष्टाचार, मैं भ्रष्टाचार नाम सुनते सुनते परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार यहाँ पर है कि प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक क्षेत्र में। लेकिन हमने भी मन बना लिया है, पहले आपको मैं सच्चाई दिखाता हूँ, सच्चाई क्या है। यहाँ पर जो खड़िंजा है, एक ये मार्ग है, इस मार्ग के नाम पर मनरेगा के तहत 3 लाख रुपए स्वीकृत होते हैं। केवल यही नहीं है, आगे भी दिखाऊंगा। 3 लाख रुपए स्वीकृत होते हैं, लेकिन हालत आप देखिए। मैंने कहा ना कि ये प्रोला है, यहाँ का विकास बड़ा अजूबा है। वो अजूबा ये है, यहाँ कागजों में काम होता है, लेकिन जब धरातल में काम देखा जाए तो ये धरातल में काम है। मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा, ये देखिए सत्र का बना हुआ था, ये क्या हालत इस मार्ग की है। ये मनरेगा के तहत ये मार्ग कागजों में बना है, लेकिन धरातल पे आप स्वयं हालत देखते हैं। इसमें कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच वही करेंगे जिन लोगों को जनता टैक्स देती है। ऑडिट पे नहीं आता यहाँ पर काम हो जाता है, लेकिन जब जांच करने का विषय आता है तो जांच करने कौन आएगा भाई? तुम्हें जो टैक्स देते हैं, तुम्हें जो जनता पैसे देती है, जो तुम्हारा घर जिस पैसे से चल रहा है वो जनता देती है, लेकिन इस जनता के काम का सर्वे करने आप कभी नहीं आते हैं कि गांव के प्रधान, गांव के अधिकारी, उन लोगों ने किस तरह का काम किया है, वो मिली भगत में खत्म हो जाता है। मेरे साथ गांव के लोग भी मौजूद हैं। आपके यहाँ पर 3 लाख रुपए मनरेगा के नाम स्वीकृत हुए, लेकिन हालत इस तरह की है क्यों? ये 3 लाख जब पहले प्रधान राजबाला रावत थी, तो राजबाला रावत ने ये 13 बीच से ये रास्ता बनाया था 18 में, ठीक है। 19 में जब प्रधान बना तो ये प्रधान ने बनाया है जी। 19 का ये है, ये प्रधान का बना हुआ है। तो कहाँ है ये, क्या है इसमें? आप देखिए, सब लोगों को पूछिए क्या है यहाँ, कितने मीटर की है ये? कितने मीटर है ये? 300 मीटर है। 3 लाख रुपए है जी। 50 कट्टे सीमेंट दिए है। ये रास्ते की हाल है, कहाँ गए ये पैसा? 85,000 रुपए उसके बोले सामग्री का है। 85,000 रुपए इसका सामग्री का है, ठीक है। गया कहाँ ये पैसा? ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है, आप बोलिए। इसलिए हमने आप गांव में बुलाए हैं लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन रावत है। देखिए, मैं गोटकुआ का हूँ, गोटकुआ का रहने वाला हूँ, कांग्रेस का सचिव हूँ यमुना घाटी का। और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जनता को जो है वो न्याय मिलनी चाहिए। 200 पशु जाते हैं यहाँ से, कहाँ से जाएंगे पशु? लोगों के उधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं जी। कहाँ से जाएंगे पशु? बिल्कुल। कोई किसी के घर से निकल रहे हैं, किसी के खेत से निकल रहे हैं, किसी गेहूं है, देखो सब्जियां हैं, आलू है। लोगों को रास्ते नहीं है, कोई चीज की सुविधा नहीं है। प्रधान को बोलते, प्रधान कहाँ क्या कर रहा है भाई? देखिए, कितने प्रधान बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है, राजनीति यहाँ के नेता करते हैं, यहाँ के कुछ छुटभैया नेता लोग करते हैं, और उनकी राजनीति के बीच में विकास नीति आती है, और विकास के नाम पर जनता पीसती है। अब बताइए, सवाल पूछूं या ना पूछूं? आप कहते हैं, फिर कह रहा हूं कि मैं तुम लोगों को रोंदता रहता हूं, रोंदूंगा, क्योंकि साहब ये मेरे से देखा नहीं जाता। यहाँ पर मैं बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ, बुरा जरूर लगेगा लेकिन कड़वा जरूर बोलता हूँ, लेकिन सच बोलता हूँ। अखबारों में छपता है कि मनरेगा के तहत उस क्षेत्र में कार्य हो गया है, लेकिन कभी अखबार में ये नहीं छपता कि मनरेगा के तहत यहाँ पर भ्रष्टाचार भी हुआ है। तो ये क्या संकेत जाता है? लेकिन
आप लोगों, मैंने भी मन बना लिया है कि जनता के हित के लिए समर्पित हूँ, समर्पित ही रहूँगा। और कुछ लोग जो धमकी देते हैं ना, उन लोगों को कह देना चाहूँगा, धमकी देने वालों सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम लोग 10% हो और ये जनता 90% है। अगर जनता जागृत हो गई ना, तो आप लोगों का कुर्सी में बैठना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए धमकी देने से पहले 10 बार सोचें। तो लगातार आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ और सच्चाई दिखाता रहूँगा। क्यों? मनरेगा के तहत आप ये बोर्ड लगा देख रहे होंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2020-21, ग्राम गोटकुआ में प्रेम सिंह की छानी से बचन सिंह के घर तक पीसीसी मार्ग का निर्माण। और इसकी सच्चाई मैं आपको दिखाई अभी, और ये सच्चाई दिखाने के लिए हमारे साथ युवा हैं, क्योंकि अब प्रोला विधानसभा क्षेत्र के युवा जाग चुके हैं और अब तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि जो तुम विनाश हमारी जनता का कर रहे हैं उसके लिए हमारे युवा धीरे धीरे जाग रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि जब इस क्षेत्र का प्रत्येक युवा जागेगा और जाग करके, क्या ये पूरी सच्चाई, ये बोर्ड तो लगा हुआ देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर, यहाँ ये विकास भी हो रहा है या केवल यही चमका रखा है? इसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं विभाग की पोल खोलता हूँ। सबसे पहला सवाल विभाग से करना चाहूँगा कि जो इसका नाम है प्रेम सिंह के छानी से बचन सिंह के घर तक संपर्क पीसीसी मार्ग, सबसे पहली बात यह है कि ये मार्ग प्रेम सिंह के घर से बचन सिंह के घर तक नहीं बना हुआ है। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, लागत बोर्ड पे देख लो आप, 3 लाख रुपए लागत है। सामग्री के 84,888 रुपए कटे हुए हैं, जिसकी सामग्री आनी थी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि 84,888 रुपए में क्या 50-60 कट्टे सीमेंट आए मात्र? बिल्कुल। और अगर नहीं आए तो बाकी के पैसे गए कहाँ, किसकी जेब में गए? दूसरी बात 1,44,534 रुपए अगर बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो मैं जानना चाहूंगा, इधर मनरेगा के पूरे स्टाफ को, पूरे विभाग को मैं बोलता हूं कि आप ये चेक करो कि अगर मैं दावे के साथ बोलता हूं, अगर 1,20,000 से 1 रुपए भी ज्यादा किसी के अकाउंट्स में गया जिन्होंने यहाँ पे काम किया, तो जो मर्जी आप बोल लेगा। बिल्कुल। फिर ये पैसे गए कहाँ? ना तो ये पूरे पड़े, ना सामग्री पूरी पड़ी, फिर ये गए किसकी जेब में? मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। दूसरी बात कि ये मार्ग जब प्रेम सिंह के छाने से था तो ये बना क्यों नहीं वहां से? अगर नहीं बना तो इसकी पेमेंट कैसे हुई? तीसरी बात कि अगर ये बन गया था तो यहाँ जो जांच पे ऑडिट आई, ऑडिट को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप कंथाड़ी में आए, 3 दिन तक आप प्रधान के घर में रहे, गोटका में आपने पैर रखा, बहुत सुंदर। और अगर नहीं रखा तो क्यों नहीं रखा? हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, बड़ी बात, हमारे इस युवा का नाम जसपाल है, इन्होंने कह दी है कि यहाँ पर जो ऑडिट करने यहाँ के नेता लोग आते हैं, यहाँ के अधिकारी लोग आते हैं, वो क्या करते हैं? नेताओं के यहाँ बंदर बांट करते हैं, और बंदर बांट करके कुछ जेब तो भ्रष्ट करने वाले सिस्टम की, भ्रष्ट करने वाले राजनीति की जेब में भरते हैं कुछ पैसा, और कुछ अपने में भर लेते हैं। और रिकॉर्ड क्या भेजते हैं? ये रोड जा चुकी है, ये मार्ग जा चुका है। लेकिन बधाई देना चाहूँगा मैं इन युवाओं को जो आज खुल करके पोल खोल रहे हैं, क्योंकि ये एक क्षेत्र में नहीं है, इन युवाओं का सवाल है। बताइए जवाब कौन देगा? जवाब देना होगा, नहीं तो यह जनता, इसका जवाब आपको स्वयं अतिशीघ्र मिल जाएगा। आपसे ये जनता सवाल पूछ रही है, ये पैसा गया तो गया कहाँ? ये केवल एक ही नहीं है, इससे नीचे और भी हैं, लगभग 3-4 जगह इस तरह का भंडाफोड़, इस तरह का जेब कतरी हुई है। तो देखते रहिए आप, लगातार आपको पोल खोलते हुए दिखाएंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं कैमरामैन अनिल के साथ अरविंद रावत। जय हिंद, जय